नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब हम एक नवनिर्मित मकान का निर्माण करते हैं तो हमें भूमि पूजन करना पड़ता है, हमें नींव पूजन करना अति आवश्यक होता है। कुछ दोस्तों ने मेरे को कमेंट्स किया कि श्रीमान जी, गुरु जी, कृपया हमें ये बताइए कि हम जो नींव पूजन करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, तो उस समय नाग नागिन का जो जोड़ा होता है वो कलश के अंदर रखा जाता है या कलश से बाहर रखा जाता है, किस तरह से उसको रखना चाहिए, तो कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं इसी के बारे में आप लोगों से चर्चा करता हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हम जब नींव पूजन या भूमि पूजन करते हैं मकान बनाने के लिए, नींव रखने के लिए, तो दोस्तों नाग नागिन का जो जोड़ा होता है वो हमें कलश के अंदर नहीं रखना चाहिए। कलश से बाहर जो नीचे भूमि होती है उस भूमि के अंदर गाड़ना चाहिए। अब ये क्यों गाड़ते हैं, ये किस कारण से गाड़ते हैं, इसका गाड़ने का जो क्या कारण है दोस्तों, ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सप्त लोक यानी हमारी जो पृथ्वी है वो शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। दोस्तों, शेषनाग के ऊपर टिकी होने से हमारी रक्षा होती है। दोस्तों, इसी तरह हम नाग नागिन को जब नींव के अंदर रखते हैं तो इससे हमारे घर की सुरक्षा रहती है, हमारे घर के जो मजबूती है वो रहती है। इसलिए हम नाग नागिन को कलश में न रख करके और हम जहाँ नींव है वहाँ पर ज़मीन में गाड़ते हैं। अब दोस्तों, नाग नागिन का मुख किस दिशा में होना चाहिए? दोस्तों, नाग नागिन का मुख है वो हमें अलग अलग महीनों के अंदर अलग अलग दिशा में करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्प का मुख और पूंछ अलग अलग मास के अंदर, अलग अलग महीनों के अंदर अलग अलग दिशा में होता है, इसलिए वो देखना पड़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं हम कि नाग नागिन किसके हो सकते हैं। नाग नागिन आप चांदी के नाग नागिन यदि नींव या भूमि पूजन के अंदर यदि गाड़ते हो तो ये बहुत ही शुभ होता है। चांदी का नाग नागिन हमें जब हम नींव पूजन करते हैं तब हमें वहाँ रखना चाहिए। दोस्तों, भूमि के अंदर हम कलश, नींव पूजन के समय कलश क्यों रखते हैं, इसकी चर्चा मैं आगे वंदना भोजक चैनल पर जरूर आप लोगों को दूंगा। यदि आपको ये जानकारी आज की अच्छी लगी है तो कृपया आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है। मैं फ़ोन नंबर भी आपको ज़रूर दे रहा हूँ 7901718402। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब भूमि पूजन या नींव पूजन करते हैं तो नाग नागिन किस तरह से हमें रखने चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर नाग नागिन कलश भूमि में यानी जो नींव के अंदर रखते हैं उसके अंदर रखना चाहिए या बाहर रखना चाहिए। तो नाग नागिन को हमेशा बाहर ही रखना चाहिए, ज़मीन में गाड़ करके रखना चाहिए। तो राधे राधे, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।